वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। यदि घर में वास्तु दोष हों, घर में आवश्यक चीजें ना हों, तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही लड़कियां राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के समय सबसे आवश्यक कारक है कुंडली मिलान। वर वधू के कुंडली और गुण मिलान के आधार पर ही विवाह तय किया जाता है। विवाह तय करने से पूर्व जब वर और वधू के गुणों का मिलन किया जाता है, इसमें वर और वधू की कुंडलियों को देखकर उनके 36 गुणों को मिलाया जाता है। जब दोनों के न्यूनतम गुण मिल जाते हैं तो ही उनकी शादी के सफल होने की संभावना बनती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से हैं वो 4 नाम जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसे महिला करती है ससुराल में राज? दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना होता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार डालना पड़ता है। नाम और ग्रहों का गहरा कनेक्शन होता है। अधिकतर लोग अपना नाम जन्म के समय मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए रखते हैं। नाम का पहला अक्षर जन्म राशि से निर्धारित होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद होता है वो व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है। नाम का इतना गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है कि कई लोग अपने करियर में तरक्की के लिए बड़े होकर अपना नाम बदल देते हैं। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला होती है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे किस्मत की काफी तेज होती है। ये अपने साथ साथ अपने पति के लिए भी लकी मानी जाती है, जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बात होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इन्हीं की चलती है। दोस्तों, नंबर 1, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 2, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देता है और ये वहां आराम से राज करती हैं। दोस्तों, नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं डालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी कई बदलाव करती हैं।
इस प्रकार वहां इनका दबदबा बना रहता है, इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग होती हैं, इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता, और दोस्तों ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। इसी के साथ दोस्तों जानते कुछ और नाम वाली लड़कियों के बारे में जो बहुत लकी मानी जाती है। जिन लड़कियों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है उनकी किस्मत काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसी लड़कियां हर काम में सफलता पाती है। ये एक बार जिस काम को करने की ठान लेती हैं उसमें जीत हासिल करके ही दम लेती है। इन्हें लाइफ में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इन्हें किस्मत का खूब साथ मिलता है। ये अपने साथ साथ अपने पति के लिए भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिन लड़कियों का नाम एल अक्षर से शुरू होता है वो बेहद ही साफ दिल और ईमानदार होती है। ये अपने रिश्तों का बखूबी निभाती है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये लाइफ में खूब तरक्की करती है। इनकी आर्थिक स्थिति अमूमन अच्छी रहती है। ये अपने पति की किस्मत चमकाने का काम करती है। जिन लड़कियों का नाम पी अक्षर से शुरू होता है वो अपने पति से बेहद प्यार करती है। ये उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये किस्मत की तेज होती है। जिस काम में हाथ डालती हैं वहां सफलता हासिल करती है। ऐसा माना जाता है ये जिस व्यक्ति से शादी करती हैं उसकी किस्मत चमक जाती है। बी अक्षर। इस अक्षर के नाम वाली लड़कियां स्वभाव से भावुक होती हैं और इनसे शादी करने के बाद पति की किस्मत चमक जाती है। इस नाम वाली लड़कियों से शादी करके पति के जीवन की आर्थिक समस्याएं कम होने लगती हैं और उनकी कोई ऐसी डील भी फाइनल हो सकती है जिसका लंबे समय से इंतजार हो। दोस्तों ये थी वो खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज बहुत खास होती है। आप सवेरे सवेरे इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वो सारा फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन सवेरे सवेरे औरत की ये चीज जरूर देखना है। सबसे पहली बात, सवेरे सवेरे जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहली औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होता है। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस हिस्से पर महालक्ष्मी वास करती है। ऐसे में इन स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूमकर स्पर्श करके महालक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों देते हैं आपको थोड़ी और जानकारी। दोस्तों, घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं उन नियमों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें।
पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होने चाहिए। जिस घर में ये चीजें होती हैं वहां पर कभी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती है उसके घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार एवं खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को घर के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी छिड़ककर, रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है, ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना थोड़ी सी शक्कर घर पर फेरकर चींटियों को खिलानी चाहिए। इससे घर में मौजूद सबसे सूक्ष्म जीव भी संतुष्ट हो जाते हैं और घर की रक्षा करते हैं। चींटियों को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है, ये घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम दीपक जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखे। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त में एक मुट्ठी काले तिल लेकर 3 बार अपनी मुट्ठी पर फूंक मारे और ये तिल आप अपने घर की छत पर डाल दे। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई है, इसमें बहुत शक्ति होती है। नवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गो माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए छत पर अथवा बालकनी में पानी एवं खाद्य की व्यवस्था करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व मनुष्यों का है, इसलिए घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों को डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तुदोष नष्ट हो जाते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा लौटें और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आए